हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ हूँ। जब हम अपनी जिंदगी की तरफ देखते हैं और जब हम दशा पीरियड्स को देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कौन से पीरियड्स अच्छे पीरियड्स होते हैं, कौन से पीरियड्स ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लाने वाले होते हैं, कौन से पीरियड्स हमें ज्यादा चैलेंजेस दे सकते हैं। और आमतौर पर हम दशा पीरियड्स को प्लेसमेंट्स या स्ट्रेंथ या ग्रहों की डिग्निटी के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं, जैसे वो कुंडली में रखे हैं। हम कम ही देखते हैं कि दशाएं उस उम्र से भी कनेक्ट हो सकती हैं जिस उम्र में हम हैं, और सिर्फ ग्रहों के प्लेसमेंट या ग्रहों की डिग्निटी या ग्रह योग में है या दोष में है, इस पर ही निर्भर नहीं होती और उसी मुताबिक हमारे पास नतीजे आएंगे। और अगर हम मान लें कि सिर्फ इसलिए कि हम एक निश्चित दशा में होने वाले हैं या हैं, जो कि एक अच्छी जगह पर रखा ग्रह है या ताकतवर ग्रह है या जो डिग्निटी में है या नीचा राशि में नहीं है, उसकी वजह से वो दशा हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, तो हमें गलती हो जाती है, क्योंकि दशा हमारी उम्र से भी स्ट्रोंगली जुड़ी होती है, उस उम्र से जो हमने रखी है। क्योंकि कुछ उम्र में कुछ दशाएं हमें बहुत अच्छे या बेहतर नतीजे देती हैं और कुछ उम्र में कुछ दशाएं हमें उतने अच्छे नतीजे नहीं दे पाती जितने किसी और उम्र में आ सकते हैं। तो दशा पीरियड्स हमारी उम्र से जुड़े कैसे हैं और कुछ उम्र से रिलेटेड दशा पीरियड्स हमें ज्यादा चैलेंजेस क्यों ला सकते हैं और दूसरे सबसे मुश्किल दशाएं कौन सी हैं, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। अब पहले, हमारी जिंदगी के दो हिस्से ऐसे होते हैं जहां दशा पीरियड्स हमारे लिए सबसे मुश्किल होते हैं, या दशा पीरियड्स हमें वो करने के लिए कम लचीलापन देते हैं जो हम करना चाहते हैं, और इस वजह से हम उन दशाओं में जैसे जेल में हो और हम कुछ ऐसे काम करने को मजबूर होते हैं जो हम शायद नहीं करना चाहते, या हमारा कंट्रोल कम होता है। पहला दशा पीरियड हमारी 7 या 8 साल की उम्र से लेकर हमारी 20वीं साल तक कोई भी दशा आ रही हो, चाहे वो एक लंबी दशा हो शुक्र की या बृहस्पति की या राहु की या बुध की या शनि की, या छोटी दशा हो सूरज की, चांद की, मंगल की या फिर केतु की। उदाहरण के तौर पर एक ओवरलैप, अगर ये छोटी दशा है तो शायद हम पर 2 दशाएं ओवरलैप हों, 7-8 साल की उम्र और 20वीं साल के बीच, खास तौर पर छोटी दशाएं। लेकिन हमेशा एक लंबी दशा जरूर होती है जो 8वीं-9वीं साल से शुरू होकर 20वीं साल से बहुत आगे तक जाती है। लेकिन जो भी एक दशा हो या 2 दशाएं हो, वो दशा हमारे लिए सबसे अहम और मुश्किल दशाओं में से एक होती है। वो दशा मुश्किल होने की वजह यह है कि उस दौरान हमें बस थोड़ी सी ही फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और बहुत ज्यादा नहीं। वजह यह है कि जब तक आप 8 या 9 साल के होते हो तब तक आप ज्यादातर ऑटो पायलट पर होते हो, जहां आपको अपने माँ बाप के कहे अनुसार ही करना होता है। हालांकि 9वीं-10वीं साल के बाद से आपको पहले से थोड़ा ज्यादा लचीलापन आना शुरू होता है, और जब तक आप 12 या 13 साल के होते हो, आपके किशोरावस्था के साल, तब आपके लिए रोलर कोस्टर की सवारी शुरू होती है। आपके 12 या 13 साल की उम्र से लेकर आपके 20 या 21 साल की उम्र तक आप उतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक वजह यह है कि आप किशोरावस्था में आ गए, और हम ऐसे कितने किशोरों को बहुत ज्यादा समझदार मानते हैं जो ये समझ सकें और बुद्धि रखें और ऐसे काम करें जो उनके लिए ज्यादा बेहतर हो, बिना किसी शर्मनाक सूरत हाल में फंसे, बिना गलत रास्ते पर जाए, बिना माँ बाप, टीचर्स, गुरुओं, दोस्तों, पड़ोसियों के साथ चैलेंजेस में पड़े। और अगर आपको अपने किशोरावस्था के साल याद होंगे, हमने अपने कुछ सबसे मुश्किल या सबसे शर्मनाक दौर या अपनी कुछ सबसे फ्लाम्बोयंट नाकामियां किशोरावस्था में ही झेली होंगी, और कुछ सबसे बेवकूफ़ी भरी गलतियां हमने किशोरावस्था में ही की होंगी, किसी और उम्र से ज्यादा। और चाहे आपने बाद के दौर में ज्यादा गलतियां की हो, फिर भी किशोरावस्था में कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जिनके बारे में अगर मौका मिले तो हम दोबारा सोचना चाहें या पलट के देखना चाहें। तो किशोरावस्था हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल होती है, इसलिए नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती, लेकिन हम इस तरह से प्रोग्राम्ड होते हैं। राशि चक्र हमें इस तरह से प्रोग्राम करता है कि हम किशोरावस्था में एक निश्चित दिशा में सोचते हैं। शनि के दिन व्रत रखना क्योंकि कोई बुरा दोष है, या ये रंग मत पहनो, या ये रंग पहनो,
या ये मत करो या वो मत करो, या ऐसे वक्त में जागो और कुछ उपाय करो, या जो भी ज्योतिषीय चार्ट तुमको करने को कहें, तुम्हें अपने किशोर बच्चों से कितना सहयोग और कितना सहयोग मिलेगा। और ज्योतिष को कुछ देर के लिए भूलो। अपनी जिंदगी में जब तुम उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश करते हो, वो तुम्हारी कितनी सुनेंगे। अगर तुम उन्हें अपने साथ मंदिर या किसी स्पिरिचुअल जगह या चर्च ले जाने को कहो, वो तुम्हारी कितनी सुनेंगे। अगर तुम उन्हें अपने दोस्तों के साथ इतना ना घूमने को कहो, तो वो बिना बागी हुए तुम्हारी कितनी सुनना चाहेंगे। तो किशोर जोश में बहकर या उन रचनात्मक अवस्थाओं से गुजरते हुए और 8वीं 9वीं साल से 20वीं साल तक रोलर कोस्टर की सवारी करते हुए वो अपनी भावनाओं, अपने मानसिक ढांचे पर उतना ही कंट्रोल रख पाते हैं, क्योंकि उनके हार्मोन, उनकी सोच ऐसे चरण से गुजर रहे होते हैं, उनका अपने ऊपर कम कंट्रोल होता है। और इसलिए वो दशा एक मुश्किल दशा बन जाती है, क्योंकि किशोरों की कुछ सबसे बड़ी नाकामियां 12वीं और 19वीं या 20वीं साल के बीच होती है, और आप उतना ही कुछ कर सकते हो। बहुत बार जब तक वो 20 के उत्तरार्ध में पहुंचते हैं, तब तक उन्हें बहुत सी चीजों का एहसास होता है कि वो शुरू के सालों में, पढ़ाई के सालों में कुछ और कर सकते थे। कौन से कोर्स किए, कितना समय बर्बाद किया, कहां और फोकस कर सकते थे। लेकिन तब तक नाव किनारे लग चुकी होती है और फिर उतना ही कुछ कर सकते हो। तो कुछ सबसे मुश्किल साल जहां हमें सबसे कम लचीलापन दिया जाता है, वो हमारे किशोरावस्था के साल होते हैं, 12वीं 13वीं साल से 20वीं साल तक। लेकिन ये 8वीं और 9वीं साल से ज्यादा शुरू हो जाता है और आपके 20वीं या 21वीं साल तक जाता है। जो किशोर बड़े हो रहे होते हैं, उनके बारे में आप एक काम कर सकते हो। ये समझो कि वो उतना ही कुछ कर सकते हैं। वो इन निर्माणकारी सालों से गुजर रहे होते हैं। वो इतना ज्यादा नहीं समझ पाते। हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं। समाज उन पर ज्यादा असर डालना शुरू करता है। उनके दोस्त उन पर ज्यादा असर डालना शुरू करते हैं। उनके आसपास के हालात उन पर उनके माँ बाप से ज्यादा असर डालना शुरू कर देते हैं। अगर आप वालिद हैं, तो आपका उनकी सोच, उनके मानसिक ढांचे में योगदान किशोरावस्था में कम और कम होता जाता है। तो कुछ चीजें जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। उन्हें एक रास्ते पर जबरदस्ती ले जाने का, कुछ विश्वासों में जबरदस्ती डालने का, एक दिशा में जबरदस्ती ले जाने का जो आप चाहते हो। उन्हें ज्यादा आजादी दो। उनके साथ ज्यादा दोस्तों की तरह पेश आओ, या उनके दोस्त मत बनो। उनके साथ ज्यादा दोस्ताना रहो, लेकिन उस रिश्ते के असर को बनाए रखो। वो दूरी भी रखो जो वालिद होने के नाते जरूरी है, बजाय इसके कि तुम ऐसे व्यक्ति बनो कि जिनसे वो बहुत ज्यादा घुल मिल जाएं, फिर वो तुम्हारी सुनेंगे। तो वो शान रखो, वो स्पेस रखो, वो इज्जत रखो। उनके साथ दोस्ताना रहो, लेकिन उन्हें और समझो और उनका और मार्गदर्शन करो। अगर तुम्हारे बच्चे अभी किशोरावस्था में नहीं है, लेकिन वो वहां पहुंच रहे हैं, तो समझो कि ये उनके लिए सबसे चैलेंजिंग पीरियड है या निर्माणकारी पीरियड है। तो ऐसी सूरत ए हाल में आप सबसे ज्यादा ये कर सकते हो, बजाय उन्हें कंट्रोल करने या उनके भविष्य को कंट्रोल करने के, वो क्या करते हैं, उनके आसपास के हालात को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक सूरत ए हाल पैदा करने की कोशिश करो। ज्यादा खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश करो। एक ज्यादा सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश करो, बजाय उन्हें डराने के। क्या करोगे? अपनी जिंदगी से कुछ नहीं कर रहे, कहाँ ठिकाने लगोगे? देखो वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है। देखो अपने कजिन्स, देखो अपने दोस्त, देखो पड़ोसियों को। कोशिश करो कि मुकाबला ना करो। कोशिश करो कि किसी निश्चित दिशा में उन्हें मत डालो। कोशिश करो कि किसी निश्चित दिशा में उन्हें जबरदस्ती मत करो। उनके साथ दोस्ताना रहो, उन्हें राय दो और उन्हें चुनने दो, लेकिन उनसे कहो कि तुम उनके लिए हो, कि तुम एक सेफ्टी नेट हो। तो फिर वो आजादी के साथ सोचना भी शुरू कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो ज्यादा रिस्क भी लें, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम एक सेफ्टी नेट हो। हालांकि उनसे कहो कि तुम उनके लिए सेफ्टी नेट तब तक रहोगे जब तक वो अपने भविष्य के लिए कुछ निश्चित चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक रास्ता चुनने और उस रास्ते में रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उससे लगाव है, या उनका रुझान उस तरफ है, या उन्हें लगता है कि ये काफी अच्छा है। हालांकि अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो गलत आदतों में पड़ रहे हैं, वो बुरी संगत में रह रहे हैं,
और तुम एक सेफ्टी नेट बनकर उन्हें अथॉरिटीज से बचाओगे, तो ये अच्छा सेफ्टी नेट नहीं जो तुम उन्हें दे रहे हो। वो उस रास्ते पर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और तुम आगे उनकी मदद नहीं कर पाओगे। तुम उन्हें किसी बहुत बड़ी मुसीबत से नहीं निकाल पाओगे जिसमें वो पड़ सकते हैं। तो उनकी रक्षा करो, उनका साथ दो, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करो जो ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा समरस वाली हो, और उनके चारों तरफ ऐसा माहौल बनाओ जहां वो महसूस करके तुमसे खुलकर बात कर सके, तुमसे बातचीत कर सके, तुमसे गप्पे लड़ा सके, तुमसे राह मांग सके, क्योंकि तुम उनमें से एक हो जिनसे वो बात करते हैं। बाकी लोगों के अलावा उनके दोस्त, उनके टीचर्स, स्कूल या कॉलेज के बड़े। और तुम हैरान हो सकता है कि वो परिवार में किसी और से भी बात करें जिसे वो देखकर बड़े हुए हैं, और हो सकता है तुमसे नहीं। अगर तुम 8 से 9 या 20 साल तक के बच्चों के वालिद हो, तो उनके मार्गदर्शक बनो, उनकी मदद करो, वो सूरत हाल पैदा करो और उन्हें रहने दो। उन्हें वो सपोर्ट दो, उन्हें वो प्यार और दुलार दो, उन्हें वो सुरक्षा दो, उन्हें वो प्रोत्साहन दो, उन्हें वो भरोसा दो, उन्हें वो सहयोग दो, और उन्हें वो विश्वास दो कि तुम उन पर विश्वास करते हो। सकारात्मक प्रेरणा के जरिए, विश्वास के जरिए और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के जरिए शायद तुम उनके अनुभव के लिए थोड़ा और कर सको, बजाय सिर्फ उनका कॉलेज फीस देना या वो फोन या वो गिज़्मो देना जिसकी उन्हें जरूरत है, या उन्हें घर पर सुरक्षित माहौल देना। उन्हें किशोरावस्था में इससे ज्यादा चीजों की जरूरत होती है। उन्हें अपने आप की जरूरत है, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है, उन्हें इस विश्वास की जरूरत है कि तुम उन पर भरोसा करते हो, तुम उन पर विश्वास रखते हो और कि तुम उनके साथ खड़े रहोगे। तब हो सकता है कि वो उस सफर को बेहतर तरीके से पार कर सकें। अपनी किशोरावस्था में पीछे मुड़कर देखो, तुम किस दौर से गुजरे, तुम्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और तुम ये जुड़ाव देख पाओगे कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। कभी कभी हम उन किशोरावस्था के सालों से गुजरते हैं, हम अपने माँ बाप को कोसते हैं, हम माहौल को कोसते हैं, लेकिन जब हम खुद माँ बाप बनते हैं, हम वही गलतियां अपने किशोर बच्चों के साथ करते हैं जो शायद हमारे माँ बाप ने हमारे साथ की थी। तो अपनी आंखें खोलो और किशोर बच्चों के ज्यादा मददगार और सहायक बनो। 8 या 9 साल की उम्र में हालांकि वो किशोर नहीं होते, लेकिन वो उस तरफ बढ़ रहे होते हैं। देश, काल, पात्र के मुताबिक, जो ज्योतिष की किताबें भी हमें बताती है, वक्त बदलता है, सूरत हाल बदलती है, और आज के बच्चे बहुत तेजी से परिपक्व हो रहे हैं। जिस तरह की समझ हमें 15 या 16 साल में आती थी, तुम हैरान नहीं होगे, उनमें से बहुत सी चीजें जो हमें 15-16 साल की उम्र तक पता चलती थी, आज 8 या 9 साल का बच्चा एक्सपोजर की वजह से और माहौल की वजह से और तरह तरह के माध्यमों के जरिए जो ज्यादा जानकारी उपलब्ध है उसे हासिल कर लेता है। तो वो जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा पता होता है, तो उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो। तो किशोरों के साथ 9वीं या 10वीं साल से ही ज्यादा ऐसा बर्ताव करो, क्योंकि मुश्किल वहीं से शुरू होती है, बजाय इसके कि 13वीं साल तक इंतजार करो। तो सहायक बनो और उस मुश्किल दौर को इस्तेमाल करने की कोशिश करो, क्योंकि एक किशोर उतना ही कुछ कर सकता है उस दौरान जो वो अपने 8 या 9 साल और 20वीं साल के बीच गुजारता है। वो सबसे मुश्किल दशा बन जाती है। अगर उन्हें उस दौरान राहु दशा लग जाए तो हो सकता है कि वो एक निश्चित दिशा में चले जाएं। अगर उन्हें शुक्र दशा लग जाए तो हो सकता है कि वो बहुत अधिक चमक दमक वाली चीजों में, आलीशान जिंदगी की तलाश में, पब जाने, दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने, नजदीकी या रोमांस के मौकों और ब्रेकअप, उन सब चीजों की तरफ बढ़ सकते हैं जब वो सालों में शुक्र दशा से प्रभावित हों। अगर उन्हें मंगल दशा लग जाए तो हो सकता है कि वो सोचे से ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएं। तो दशा पीरियड के मुताबिक, माहौल, देश, काल, पात्र के मुताबिक और जैसा तुम देखो, उन्हें सपोर्ट और प्यार दो, क्योंकि वो दौर सबसे चैलेंजिंग पीरियड हो सकता है और वो दशाएं किशोर बच्चों के लिए सबसे मुश्किल दशाएं हो सकती हैं, खासतौर से 9 से 10 साल से लेकर 20वीं साल तक। दूसरी दशा जो सबसे अहम और सबसे चैलेंजिंग दशा है और जो सबसे मुश्किल दशा हो सकती है, वो कोई भी दशा है जो आपको आपके 45वें साल और 60वें साल के बीच लगे। अब ध्यान दो,
आपके 8वें 9वें साल से 20वें साल के बीच आपके पास लगभग 12-13 साल होते हैं। इसी तरह आपके 45वें और 60वें साल के बीच वो 13, 14, 15 साल सबसे मुश्किल दशाओं में से हो सकते हैं। इसके मुश्किल होने की एक वजह उस दौरान कम लचीलापन है जो आपके पास होता है, क्योंकि आपने अपने करियर में जो कुछ भी करना था कर लिया, बहुत गहरे तक जा चुके हो कि अचानक से बदल कर कुछ नया करो या नए सिरे से शुरू करो। दूसरी बात, आप रिश्तों में एक निश्चित दौर में बहुत आगे बढ़ चुके हो और आप रिश्ते में उतना ही कुछ कर पाते हो। अपनी बीवी शौहर के साथ कुछ बहुत नया, कुछ बहुत क्रांतिकारी करने की कोशिश करो। अगर आप 45वें साल और 60वें साल के बीच हैं, तो आप निश्चित ही मुसीबत में पड़ोगे। अपनी 20 के दशक की शुरुआत में, जब आप अभी डेटिंग कर रहे हो या शायद अभी अभी किसी से शादी हुई है, तब भी बहुत सी रेखाएं दोबारा खींची जा सकती हैं, क्योंकि तुम अभी भी एक दूसरे का मूल्यांकन कर रहे हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ रेखाएं दोबारा खींची जा सकती हैं, कुछ सीमाओं को भी फिर से काम किया जा सकता है। लेकिन एक बार जब आप 45वें से लेकर 60वें साल में आ जाते हो, तो मुश्किल से आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ भी कर पाते हो। ये ज्यादा ऑटो पायलट पर हो जाता है, ये ज्यादा बारीक हो जाता है, और ये ऐसा है जैसे पत्थर पर खींची लकीर। उस दौरान ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। और तीसरी चीज जिसके बारे में तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, वो है तुम्हारी फाइनेंस। चाहो तो भी नहीं कमा सकते 3 या 4 गुना पहले के समय से। 20 की उम्र में शायद तुम्हारे पास एक जॉब छोड़ दूसरी जॉब लेने का विकल्प होता है और 60 या 70% की बड़ी छलांग ले सकते हो। हालांकि 40 या 50 साल के बाद अगर तुम नौकरी पर हो, तो तुम्हें ये 50, 60, 70% की छलांग नहीं मिलती जो 20 के दशक में मिलती है। शायद तुम्हें थोड़ा सा ही ज्यादा मिले। तो 45वें साल और 60वें साल के बीच तुम फाइनेंस पर उतना कंट्रोल रख पाते हो जितना कम है। अपने बच्चों पर, उनकी आकांक्षाओं पर, उनके क्या रास्ते हैं, उन पर भी कंट्रोल कम होता है। बच्चे, अगर तुम 45 और 60 साल के बीच हो, तो शायद तुम्हारे बच्चे किशोरावस्था में हो या 20 के दशक के अंत में। तुम इन बच्चों को क्या करना है ये कितना बता सकते हो, और वो तुम्हारी कितना सुनेंगे? तो तुम फाइनेंस के साथ उतना ही कर सकते हो, करियर के साथ उतना ही कर सकते हो, जीवन साथी या अपने रिश्ते के साथ उतना ही कर सकते हो, और बच्चों के साथ उतना ही कर सकते हो। तो तुम उस दशा में ज्यादा बंधे हुए हो, और क्योंकि तुम बंधे हुए हो, तुम्हारे पास हाथ पैर मारने के लिए ज्यादा जगह नहीं होती, और इसलिए वो दशा भी कम विकल्प होने की वजह से मुश्किल दशा बन जाती है। और अगर तुम्हारी कोई बुरी पट्टी लग जाए, खुदा न करे, तो उस दौरान तुम उससे बाहर आने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, बहुत बार लोग 45 और 60 साल के बीच में जॉब से निकल सकते हैं और वो नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, और बहुत बार उन्हें नौकरी नहीं मिलती। पिछले 20-25 सालों में जमाना बदल गया। देश, काल, पात्र यानी माहौल, जिस देश में तुम रह रहे हो, जिस राजनीतिक सिस्टम में तुम रह रहे हो, वो भी बड़े स्तर पर हमारी जिंदगी को असर डालते हैं। और इसलिए पिछले 20-25 सालों में देश, काल, पात्र भी बदल गया। जिंदगी बदल गई, सोशल मीडिया बदल गया, सूचना का जमाना बदल गया। तो इस बदली हालात की वजह से हम उतना ही कुछ कर पाते हैं। पहले लोग 50 साल तक पहुंचते हुए भी बहुत ऊंची पदोन्नति या अच्छे ओहदे या विकास पा रहे थे, जो करीब 20-25 साल पहले की बात है। लेकिन पिछले 20-25 सालों में हमने देखा कि कंपनियों के सीईओ और एमडी 30 और 35 साल के बीच है, और बहुत बड़ी कॉरपोरेशनों के बहुत कम एमडी और सीईओ होंगे जो 50 के उत्तरार्ध में हों। और यहां तक कि बड़ी कंपनियों के जो संस्थापक हैं, वो अपने पद छोड़ रहे हैं और ज्यादा परोपकारी गतिविधियों में लग रहे हैं, जैसे कि बिल गेट्स, और लगाम उनसे बहुत युवा लीडर्स को थमा रहे हैं, जैसे सुंदर पिचाई, उदाहरण के तौर पर गूगल में। तो 45 साल और 60 साल के बीच तुम अपने करियर के बारे में उतना ही कर सकते हो। अगर तुम अपनी जॉब खो देते हो और वो बुरी पट्टी लग जाती है, तो उस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और इसलिए अपनी फाइनेंस के साथ भी तुम उतना ही कर सकते हो। उस उम्र में हमें जितने भी फाइनेंशियल फायदे मिल सकते हैं,
वो उन निवेशों पर निर्भर हो सकते हैं जो हमने 20वीं और 40वीं साल के बीच किए हैं, जहां वो दशा पीरियड्स हमारे लिए सबसे अच्छे पीरियड्स होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लचीलापन हमें उन पीरियड्स के दौरान मिलता है। 40वीं साल के बाद 45वीं साल तक धीरे धीरे वो आजादी, वो लचीलापन जो तुम्हारे पास है, धीरे धीरे बदलता है और 40वीं 50वीं साल से आगे हमें अपनी जिंदगी पर राज करने के लिए सबसे कम लचीलापन दिया जाता है, जैसे हम चाहते हैं अपने रिश्तों के मामले में, अपने बच्चों के साथ, अपनी फाइनेंस के साथ, अपने वर्कलोड के साथ, अपने करियर या बिजनेस के साथ। तो क्योंकि हमारे पास कम लचीलापन है, तुम उतना ही कर सकते हो। और अगर तुम एक मुश्किल दशा से टकराते हो तो उससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बिना बहुत सारे उतार चढ़ाव के, बिना उस रोलर कोस्टर के जिसके लिए हम अपने 45वें साल के बाद तैयार नहीं हो सकते। भले ही तुम बहुत स्थिर जिंदगी में हो और सब ठीक चल रहा हो, फिर भी अपने 45वें और 60वें साल के बीच तुम ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। तो उस दौरान अपनी फाइनेंस पर ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए और ज्यादा हलचल नहीं मचानी चाहिए, ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहिए, ज्यादा निवेश संबंधी रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिश्तों में सीमा पार करने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। नैतिक रिश्तों पर टिके रहो, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं करने चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम इज्जत हार बैठो, तुम समाज में खड़े रहने की जगह हार बैठो, तुम अपना वजूद हार बैठो। तो क्योंकि हमारे पास सबसे कम लचीलापन है और तुम्हारा उस दशा पीरियड पर ज्यादा कंट्रोल नहीं है जिसका तुम सामना करोगे उस दौरान, वो तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल दशाओं में से एक बन सकती है क्योंकि कुछ ज्यादा करने के काबिल नहीं हो, क्योंकि उस दशा पीरियड के दौरान बेबस हो, क्योंकि उस उम्र की वजह से जिसमें तुम हो। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं जिसका नाम है 11 साल के चक्र हमारी जिंदगी में, और 11 साल प्रत्येक एक अलग हिस्सा कैसे अदा करते हैं, अलग भावों को सक्रिय करते हैं और हमारे लिए अलग नतीजे पैदा करते हैं। वो वीडियो देखिए, वो तुम्हें और स्पष्टता देगा कि कैसे अलग 11 साल के चक्र जिंदगी के अलग हिस्सों को, कुंडली के अलग हिस्सों को सक्रिय करते हैं और वो कैसे खेलते हैं और हमारे पास कितना लचीलापन होता है। तो अगर तुम उस उम्र समूह में हो 45वें और 60वें साल के बीच और ज्यादा बेबस होने के कारण अपनी भावनाओं पर, अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते या अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते पर ज्यादा कंट्रोल रखो, कम रिस्क लो, अपनी जिंदगी को और सुरक्षित बनाने की कोशिश करो। कोई अप्रत्याशित रिस्क मत लो क्योंकि हो सकता है कि वो या तुम अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल दशा में पड़ सकते हो क्योंकि उस पट्टी में होने की वजह से। तो ज्यादा बुद्धि के साथ व्यवहार करो। अगर तुम किशोर बच्चे के वालिद हो तो उनका अच्छे से मार्गदर्शन करो, उनके चारों तरफ और सकारात्मक सूरत हाल पैदा करो, उनकी ऊर्जा को भी सही दिशा दो क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल दशाओं में हो। भले ही ये उनके लिए विकास के मामले में एक अच्छी दशा हो, लेकिन जो उतार चढ़ाव वो जिंदगी में झेलते हैं उनमें से कुछ निशान जिंदगी भर के हो सकते हैं। तो उनकी मदद करो। और अगर तुम 45 से 60 साल के उम्र समूह में हो तो अपने रिश्तों, अपने ओहदे, अपनी इज्जत, अपने सम्मान, अपने निवेशों की और रक्षा करने की कोशिश करो क्योंकि ज्यादा लचीलापन नहीं है और ऐसे गलत रास्ते मत जाओ जो बेबुनियाद हो, जहां से तुम वापस नहीं आ सकते। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी दशा पीरियड्स कुंडलियों में देखो और देखो कि तुम कहां खड़े हो और उन सूरत हाल को कैसे बेहतर रूप से प्रकट कर सकते हो और ज्यादा सतर्क रहो। और इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास कौन सा दशा पीरियड है, उन्हें ज्यादा सकारात्मक और रचनात्मक ढंग से प्रकट करने की कोशिश करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मुझसे कोई निजी परामर्श लेना चाहते हो तो कृपया मुझसे संपर्क करो, लिंक्स नीचे दिए गए हैं। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त और गाइड इरफान हमेशा के लिए जाते हुए साइन ऑफ करता है। नमस्कार।